हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। तो पिछली क्लास में हमने समझा था कि पाइथन के कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टर सेट्स की जब हमने बात करी थी तो भाई कौन कौन से कैरेक्टर्स को पाइथन का कंपाइलर या पाइथन का सॉफ्टवेयर जो है इजीली रिकॉग्नाइज कर पाता है, ये बात हमने की थी। इसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज कि पाइथन का जब हम कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, उनमें हम कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज टोकन्स। टोकन्स टोकन्स को अगर मैं डेफिनेशन वाइज बताने की बात करूं तो यहां बात आती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। तो क्या हुआ टोकन हमारा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। तो जैसे अगर मैंने बोला कि मैंने अपने प्रोग्राम में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ और एक एक इंस्ट्रक्शन में हर एक जो भी मैं वर्ड लिख रहा हूँ, जो भी मैं सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं स्पेस यूज़ कर रहा हूँ तो इन चीज़ों का इन चीज़ों का मीनिंग क्या है, हम इनको क्या कहाँ कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, वो हमारा टोकन आता है। तो टोकन कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन कौन से कैटेगरीज के होते हैं, वो अगर हम समझने की कोशिश करें तो पहला हमारा जो कैटेगरी बोलें तो फर्स्ट टाइप का हमारा जो टोकन है दैट इज कॉल्ड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कीवर्ड्स को अगर मैं बोलता हूं तो एक नाम और हम बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स कि मतलब ऐसे वर्ड, ऐसे पाइथन के कंपाइलर के एक ऐसे वर्ड जिनका ऑलरेडी कहीं ना कहीं कोई मीनिंग डिफाइंड है। लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि हमने एक प्रोग्राम सिंपली देखा था, उसमें मैंने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया था, तो प्रिंट का स्पेशल मीनिंग डिफाइन है कि वो आउटपुट डिस्प्ले करता है। ठीक है, प्रिंट करता है जो आपने स्ट्रिंग पास किया, जो आपने नंबर पास किया उस वैल्यू को। तो प्रिंट हमारा कीवर्ड का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने बोला एल्स। एल्स हमारा एक कीवर्ड होता है, इसका एक स्पेशल मीनिंग है पाइथन में। आप उसको यूज़ नहीं कर सकते अपनी प्रोग्रामिंग में, आप खुद यूज़ नहीं कर सकते। जो स्पेशल मीनिंग है आप उसी मीनिंग के लिए आपको यूज़ करना है। यूज़ तो कर सकते हो लेकिन आप जो स्पेशल मीनिंग डिफाइन है वही उसी के यूज़ के लिए आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ वाइल। वाइल एक वर्ड है, ये जो कीवर्ड है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं वो आगे डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन आप इस वाइल वर्ड को अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। इसका एक स्पेशल मीनिंग है पाइथन में, आपको वैसा ही लिखना है, वैसा ही समझना है और वैसा ही यूज़ करना है। तो ये हो गया हमारे कीवर्ड। मैंने जो अभी यहाँ 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, इतना ही लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। तो टोकन में फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास हो गए कीवर्ड्स की। ओके, मल्टीपल कीवर्ड्स हमारे पास और हो सकते हैं, होते हैं बहुत सारे। देन इसके बाद आते हैं हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी हमारी टोकन की है दैट इज इसको हम बोले आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को मैं अगर समझने के पर्पज से लिखूं तो यहाँ होगा नेम्स, कि भाई जो हम एलिमेंट वहाँ यूज़ कर रहे हैं उसका कोई नाम रख देते हैं। ठीक है, तो नाम किसका रखेंगे? हम सपोज करो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे, आगे ध्यान से समझना सुनना इन टर्म्स को, वेरिएबल्स यूज़ करेंगे हम। वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, वेरिएबल होते हैं। हम ये भी चीज़ें ध्यान से समझेंगे आगे जाके। वेरिएबल्स बनाएंगे हम, क्लास लिखते हैं हम, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं हम, फंक्शन लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? फंक्शन। इन सब का हम नाम रखते हैं, कोई नेम रखते हैं, और वो जो नेम होता है उन नेम को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर कहते हैं। भाई इन वेरिएबल को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, क्लास को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जेक्ट को, फंक्शन को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? तो आइडेंटिफाई करने के लिए जो आप नेम यूज़ करेंगे दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। और आइडेंटिफायर्स जो है हमारा कौन सी किस टॉपिक की कैटेगरी में आता है? टोकन्स की कैटेगरी में आता है। मैंने क्या बोला? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपने बहुत सारे नेम यूज़ करेंगे, आप अपने अपने नाम रखोगे, आप अपने तरीके के नाम रखोगे, तो वो आइडेंटिफायर हो जाएंगे। देन हमारा थर्ड टाइप का जो टोकन होता है दैट इज कॉल्ड लिटरल्स। लिटरल्स जैसे हम बोलते हैं ना, लिटरली ऐसा ही हुआ, मतलब वो एग्जैक्टली वैसा ही था। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ मतलब एग्जैक्ट वो पर्टिकुलर वैल्यू
हम टेक्निकल टर्म में अगर आ जाते हैं तो एग्जैक्ट पर्टिकुलर वो वैल्यू। तो वैल्यूज़ को हम जब डिफाइन करते हैं टोकन में अगर हम बोलें तो वो क्या हो गए हमारे लिटरल्स। अब वैल्यूज़ कौन कौन से टाइप की, मैंने कहा बोला सही साहब, स्ट्रिंग टाइप की। अब आपके लिए एक बिल्कुल नई चीज़ आ गई है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। स्ट्रिंग क्या होता है थोड़ा सा समझना डिटेल में, अभी आगे और आएगा आगे। अभी हमें इस टोकन पर फोकस करना है कि टोकन क्या चीज़ होती है, टोकन में कौन कौन से कैटेगरी। स्ट्रिंग को हम डिटेल में आगे और समझेंगे। अभी बेसिकली ये समझ लो स्ट्रिंग कौन कौन क्या होता है। जो आपने वैल्यू को इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज कर दिया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या डबल इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज कर दिया, वो हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। लाइक अगर आपने लिखा, जैसे मैं स्ट्रिंग का एग्जांपल बोलता हूँ कि स्ट्रिंग का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मैं लिखता हूँ जयपुर, ठीक है। तो ये मेरा डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने क्या पास कर दिया, एक वैल्यू बना दी जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, ठीक है। तो वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का लिटरल हो गया। अब चाहे मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूं तो भी ये हमारी वैल्यू हो गई। इसी तरह से स्पेशल हमारे स्ट्रिंग होते हैं। स्पेशल स्ट्रिंग कौन कौन से होते हैं, देखो जिनको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना नाम, एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंसेस, ये एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, लाइक मैंने लिखा स्लैश एन, ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। स्लैश टी, लेकिन ये इन्वर्टेड कॉमा में आपने लिखा तो टैब कैरेक्टर के लिए बताता है। तो ये एक फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। कौन से टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की फिक्स वैल्यू है। तो ये स्ट्रिंग टाइप का लिटरल हो गया। कौन, न्यू लाइन के लिए आपको यूज़ करना है तो स्लैश एन यूज़ करना है, टैब के लिए यूज़ करना है स्लैश टी यूज़ करना है। प्रोग्रामिंग करेंगे तो और थोड़ा सा हम समझेंगे इस चीज़ को, बट अभी यहाँ समझो कि स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपने एनक्लोज कर दिया, दैट इज कॉल्ड है स्ट्रिंग। ऐसे हमारा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होता है। क्या होता है, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में अगर मैं बात करता हूँ तो न्यूमेरिक में हमारे पास आते हैं इंटीजर टाइप का स्ट्रिंग। इंटीजर मतलब होल नंबर विदाउट फ्रैक्शनल वैल्यू। ऐसे नंबर जिनके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। लाइक अगर मैं बोलता हूँ, इसका एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला 10, ठीक है, पॉइंट लगा के कोई भी वैल्यू नहीं है, 0.0 भी नहीं है, मैंने बोला सिंपल 10, 5, 9, 8, 7, ये जो वैल्यू है वो हमारी इंटीजर लिटरल की कैटेगरी, फिक्स वैल्यू है ये इंटीजर लिटरल हो गया। ऐसे ही न्यूमेरिक लिटरल में हमारे पास होता है फ्लोट। जैसे मैंने बोला 5.7, तो ये 0.7 आ गया। तो अगर मुझे पॉइंट में वैल्यू लिखनी है तो फ्लोट टाइप में, इसको हम फ्लोट की जगह रियल लिटरल भी बोल सकते हैं, रियल लिटरल भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये रियल नंबर हो जाता है। तो रियल लिटरल भी बोलते हैं। तो हमारे पास लिटरल्स में कौन कौन से आ गए, स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल के साथ में हमारे पास आता है एक बूलियन लिटरल। क्या आता है, बूलियन लिटरल का अगर हम एग्जांपल दें तो एक होता है हमारा ट्रू और एक होता है हमारा फॉल्स। यहाँ आपको एक बात समझनी है और बहुत याद रखनी है, जब भी आप ट्रू लिखते हो पाइथन में तो कैपिटल टी का यूज़ करना है, फॉल्स लिखते हो तो कैपिटल एफ का यूज़ करना है। लेकिन ये कब, अगर आप इस बूलियन लिटरल का यूज़ करें, बूलियन लिटरल का यूज़ कर रहे हैं, मतलब ट्रू आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि ये वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, कैपिटल टी के साथ लिखना पड़ेगा और कैपिटल एफ के साथ लिखना पड़ेगा फॉल्स। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम कि हमारे पास लिटरल कौन कौन से होते हैं टोकन्स में, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक और बूलियन। स्पेशल लिटरल होता है एक, या अदर में बात करें तो वो होता है हमारा नन। आपको लिखना ही ये होता है, कैपिटल NONE, यही वैल्यू लिखनी है, कैपिटल NONE, नन। मतलब कोई वैल्यू नहीं है इसकी, अनडिफाइंड वैल्यू है यहाँ पर, वैल्यू कुछ वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास ये हो गया नन, ठीक है। स्पेशल लिटरल में हमारे पास क्या आ जाता है, नन। इसको नन लिटरल भी बोल देते हैं कुछ लोग। तो हमने अभी समझा टोकन में हमारे पास कीवर्ड आया, आइडेंटिफायर आया, लिटरल्स आया। लिटरल्स के अलावा हमारे पास टोकन्स में आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऐसे सिंबल जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोग्राम में लिखे हुए ऐसे सिंबल
जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं, लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे, डिसीजन मेकिंग के ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म करने के लिए यूज़ करोगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, या आगे जो भी ऑपरेटर हम सिंबल यूज़ करेंगे वो अपन डिटेल में नहीं देखेंगे। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के लिए आपने कहा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये आपके सिंबल यूज़ हो जाएंगे। ये एक सिंबल हो गया हमारा, सेकंड सिंबल हो गया, फिर ये थर्ड सिंबल हो गया। इस तरीके के और भी हमारे सिंबल्स हम या ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑपरेटर टोकन्स जो कि ऑपरेटर्स में आ जाते हैं, ओके, स्पेशल सिंबल। अब इसके अलावा आते हैं हमारे पास टोकन्स में, दैट इज पंचुएटर्स। पंचुएटर्स कौन से होते हैं भाई? पंचुएटर्स की अगर मैं बात करूं, लाइक मैं कहता हूं कॉमा, इंग्लिश लैंग्वेज में हम पंचुएशन मार्क्स के लिए कुछ सिंबल यूज़ करते हैं, वो उनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। यहाँ पर भी पाइथन में भी हमने कुछ पंचुएशन के लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं, उन सिंबल का भी स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते, कुछ एक कैलकुलेशन करके कुछ प्रोसेस करके नहीं लेकर आते हमारे को, लेकिन वो बताते हैं कि इसका एक स्पेशल मीनिंग है। वही मीनिंग है एक सिंबल्स का। वर्ड्स की बात हो जाती है तो वो कीवर्ड हो जाते हैं। तो सिंबल, ऐसे सिंबल जिनका स्पेशल मीनिंग है, जैसे हमारे पंचुएटर्स हैं, लाइक कॉमा है, मैं बोलता हूँ पैरेंथेसिस है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ओके, इन्वर्टेड कॉमा है, ओके, स्पेशल मीनिंग है, स्ट्रिंग बनाता है ये, ठीक है। तो ये पंचुएटर्स की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो आज की क्लास में अभी तक हमने समझा क्या कि टोकन्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, और कौन कौन सी कैटेगरी होती है टोकन्स की, कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल, ऑपरेटर्स और पंचुएटर्स। कीवर्ड तो हमें समझ में आएगा, रिजर्व वर्ड हो गए, आइडेंटिफायर मतलब जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक नेम। लिटरल मतलब फिक्स वैल्यू हो गई, वो हमारे लिटरल हो गए, स्ट्रिंग टाइप के, न्यूमेरिक, बूलियन और स्पेशल, जैसे हम बोले नन भी बोल सकते हैं उसको। और उसके बाद हो गया हमारा ऑपरेटर, स्पेशल सिंबल जो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आ गए। पंचुएटर, ऐसे सिंबल जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, वो पंचुएटर्स होते हैं। तो ये हमारा था आज का टोकन्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।